चित्तौड़गढ़ के इस मंदिर में यह एक देवी की प्रतिमा है जिसमें इसके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में भक्तों को कुछ दान दे रही हैं और 2 हाथों में कुछ विशेष प्रकार की वस्तु को पकड़े हुए हैं। इस चित्र में एक नर और एक नारी को दिखाया गया है। दोनों ही युद्ध कला में प्रवीण लग रहे हैं क्योंकि दोनों ने अस्त्र ले रखे हैं। इसी के निकट इस चित्र में किसी देवी को देख सकते हैं जिसके पैरों की स्थिति यह बता रही है जैसे यह नृत्य करते करते थक गई हो और आराम से खड़ी हो। इसी के निकट हम एक ढोलक भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 नृत्यांगनाएं नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं जो शास्त्रीय नृत्य की तरह लग रहा है। हिंदू देवी देवताओं का संबंध किसी न किसी जानवर से अवश्य रहा है। ये जानवर उनकी सवारी हुआ करती थी। इस चित्र में 4 भुजाधारी इस देवी को किसी वाहन पर विराजमान देख सकते हैं। इस चित्र में अंगूठे और अंगूठे की पास वाली 2 उंगलियों को जुड़ा हुआ और अन्य 2 उंगलियों को खुला छोड़े हुए देख सकते हैं। इसे हमसा श्याम हस्त मुद्रा कहते हैं। यह वात रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक। इसके बाईं ओर 2 अन्य देवियां हैं जिनकी हस्त मुद्राएं स्पष्ट नहीं हैं। एक विशेष समय था जब दक्षिण भारत की लगभग सभी मूर्तियों को इस विशेष आभूषण द्वारा सजाया जाता था। कमर में पहने गए इस आभूषण को भी लगभग सभी मूर्तियों में देखा जा सकता है। लटकता हुआ कमरबंद और बड़े बड़े कान के कुंडल देखने में आसमान से लग रहे हैं। भगवान शिव का गण जिसे कीर्तिमुख कहा जाता है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। किसी राक्षस का पैरों से मर्दन करते हुए हम भवानी दुर्गा का विराट स्वरूप देख सकते हैं। पास में ही एक भक्त को हाथ जोड़े खड़ा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर कोई देवता कोई युद्ध जीत कर लौटा है। उसके पराक्रमशाली रूप को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। पास में खड़ी नृत्यांगनाएं उसे गौरवान्वित कर रही हैं। इस चित्र में कोई ध्यान की अवस्था में है और नीचे नकारात्मकता को दूर करने वाले कीर्तिमुख के अनेक चित्र लगे हुए हैं। इस चित्र में वीणा लिए हुए किसी नृत्यांगना को देख सकते हैं। ऐसे अनेक देवी देवताओं यक्ष यक्षणियों से भरा हुआ यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। वे नकली दाढ़ी रखते थे जिसे पोस्टिस कहा जाता था क्योंकि यह उनके लिए दिव्यता और शासन का प्रतीक था। फराओं को देवताओं का अवतार माना जाता था और ओसिरिस जैसे देवताओं को अक्सर लंबी घुंघराली दाढ़ी के साथ दर्शाया जाता था। इसलिए फराओं द्वारा नकली दाढ़ी पहनना स्वयं को देवताओं से जोड़ने और अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत करने का एक माध्यम था। नकली दाढ़ी पहनकर वे स्वयं को देवताओं के समान दिखाते थे। चित्तौड़गढ़ में कुछ मूर्तियों को ऐसी ही नकली दाढ़ी के साथ देखा जा सकता है। अनगिनत देवी देवताओं की मूर्तियां, अनगिनत हाथी, अनगिनत कीर्तिमुख, अनगिनत नृत्य करते हुए यक्ष यक्षिणी, अनेकों योग की अवस्थाएं, हस्त मुद्राएं, शिल्पकारी, विज्ञान, युद्ध करते सैनिक, विजय प्रतीक, पौराणिक कथाओं की सजीव चित्रकारी आदि आदि से भरे ये चित्तौड़गढ़ के मंदिर पूरे विश्व में अपनी अलग ही विशेषता को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण की माता देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए कंस जब उस पर प्रहार करता है तो वह अपने दिव्य रूप में आ जाती हैं। इस चित्र में हम नीचे कंस को और ऊपर योग माया के दिव्य रूप को देख सकते हैं। राक्षसों से अमृत छीनने और देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस चित्र में हम मोहिनी के अनेक मोहक रूपों को देख सकते हैं। सिंह अर्थात शेर का मुख और बाकी शरीर नर का होने के कारण भगवान विष्णु के इस अवतार को नरसिंहा अवतार कहा जाता है। इस चित्र में नारायण नारायण गाते और नाचते हुए नारद मुनि को देखा जा सकता है। ये सभी चित्र चित्तौड़गढ़ के किसी एक मंदिर पर ही उकेरे गए हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नाचने गाने का प्रोग्राम चल रहा हो। 2 व्यक्ति कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और तीसरा गाना गा रहा है। यह पीछे ढोलक बजा रहा है। इस चित्र में भी सभी नृत्य की मुद्रा में हैं। डांस स्टेप्स के अलग अलग पोजीशन दिखाए गए हैं। ऐसा ही कुछ तीसरे चित्र में भी देख सकते हैं। इसमें बीच में खड़ी नर्तकी इन बच्चों को डांस सिखा रही है। सभी बच्चे बड़ी कुशलता से इसे सीख रहे हैं। शिल्पकार ने बड़ी ही कुशलता से इन भावों को पत्थरों पर उकेरा है। इस खंभे को एक किताब की तरह प्रयोग में लिया गया है। भारतीय शिल्पकारी की यह विशेषता रही है कि
वह मंदिरों को स्कूल की तरह कहीं पर झरोखों से देखती रानियां और उनकी दासियां, आसमान से देखते हुए देवी देवतागण, कोई राजा या बड़ा देवता, ध्यान गान में मस्त साधु संत, नाचती गाती अप्सराएं। इतनी कलाकारी तो कलाकार गहनों में नहीं करता जितना इन पत्थर के मंदिरों में किया गया है। हम अपने घरों के पूजा पाठ वाले स्थानों या मंदिरों में नाचती व अंगों का प्रदर्शन करती हुई अभिनेत्रियों की फोटो लगाना क्या पसंद करेंगे? उत्तर है नहीं। फिर आज से हजारों वर्ष पहले बने इन मंदिरों में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसमें कामुकता और आस्था दोनों को साथ में दिखाया गया है? काम और ध्यान का ऐसा मिश्रण किसकी ओर संकेत कर रहा है? इस तरह के सीधे खड़े खंभे तो आजकल भी देखे जा सकते हैं, पर इस तरह के ना तो कोई बनवाता है और ना ही बनाता है। इसके कई कारण हैं। प्राचीन उन्नत तकनीक के विलुप्त होने के कारण एक तो इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है, दूसरा यदि कुशलतापूर्वक न बना पाए तो ये आगे से झुक जाएगा और या तो 20-30 सालों में नींव धंस जाने से ग्रेविटी के कारण गिर जाएगा। समय को कम करने के लिए आज मशीनें हैं, कुशलता के लिए वैज्ञानिक व इंजीनियर हैं, फिर भी इस तरह के खंभों का निर्माण कि लोग सोच भी नहीं पाते। आज के समय में राम मंदिर, चंद्रोदय जैसे भव्य व विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जहां न पैसों की कमी है, न तकनीक की, न बनाने वालों की, फिर भी ऐसा निर्माण नहीं हो पा रहा है। पता है क्यों? यह बहुत ही हैरान करने वाली मूर्ति है। जब इसके बारे में अभी जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस निशान लगे भाग को देखिए। यह राइट साइड में लगी मूर्ति का हिस्सा है, पर लेफ्ट की मूर्ति से ऊपर है, ना कि बराबर पर। जबकि आम मूर्तियां बराबरी पर 2 डायमेंशन में ही बनती हैं, जबकि इसे 3 डायमेंशन नुमा बनाया गया है, जो अभी भी बनाना बहुत कठिन है। और ये कलाकारी शायद ही आपने कहीं किसी मंदिर या और कहीं देखी हो। अब इस गड्ढे को देखिए। इससे पता चलता है कि दोनों मूर्ति अलग अलग पत्थर पर बनी हो, पर ऐसा नहीं है। ऐसा इसके 3D इफेक्ट के कारण दिख रहा है। लंबे घने मजबूत बालों का प्रचार करती दिख रही महिला वास्तव में भगवान विष्णु का दिव्य मोहिनी अवतार है, जो अभी अभी समुद्र मंथन से निकली है और अपने गीले बालों को दाहिने हाथ से निचोड़ रही है और बाएं हाथ से डाइविंग स्विमिंग सूट को दबाकर पानी हटा रही है। उस समय पर स्विम सूट का पहनना सुनने में अजीब सा लगता है। अन्य चित्रों में नाभि के छिद्र को स्पष्ट रूप से दिखाना, पर इस मूर्ति में न दिखाना, साथ ही गले में हार जैसी चीज जो अन्य चित्रों से पूरी तरह से अलग है, अर्थात हार नहीं है, जबकि स्विम सूट है। पानी से बाहर निकलते समय भौहें ऊपर हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इतनी सघन घनी शिल्पकारी करने की आवश्यकता ही क्या थी, जबकि कुछ मूर्तियां बनाकर ही काम चल सकता था? क्या शिल्पकारों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि जितनी अधिक मूर्तियां उतना ही अधिक सम्मान? विदेशों में मूर्तियों की ऐसी श्रृंखला और अनगिनत मूर्तियों वाले स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं।